कहानी की शुरुआत में हमें चॉकलेट की फैक्ट्री दिखाई जाती है। इस फैक्ट्री के ओनर का नाम विली वोंका था। विली वोंका 5 चॉकलेट्स में गोल्डन टिकट छुपा देता है और सभी चॉकलेट्स को सप्लाई करने के लिए पूरी दुनिया में भेज देता है। जिसे भी वो गोल्डन टिकट मिलेगा उसे इनाम दिया जाएगा। फिर हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम चार्ली होता है। चार्ली की फैमिली बहुत गरीब थी। कुछ देर बाद चार्ली के फादर घर आते हैं। वो टूथपेस्ट कंपनी में काम करते थे। वो चार्ली के लिए टूथपेस्ट के ढक्कन लाते हैं क्योंकि उन ढक्कन की मदद से चार्ली विली वोंका की फैक्ट्री का मॉडल बना रहा था। इंडिया के एक प्रिंस ने विली वोंका को एक चॉकलेट का महल बनाने का ऑर्डर दिया। विली वोंका ने चॉकलेट का महल बना ही लिया। साथ ही प्रिंस को ये भी बताया कि ये महल ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। गर्मी की वजह से चॉकलेट का ये महल मेल्ट हो सकता है। फिर हम दूसरे ही दिन देखते हैं बहुत तेज़ धूप निकलती है जिसकी वजह से वो चॉकलेट का महल पूरा पिघल जाता है। विली वोंका को पता चलता है उसकी फैक्ट्री में जासूस घुस गया था। इस जासूस को दूसरे चॉकलेट के फैक्ट्री के ओनर्स ने भेजा था ताकि वो विली वोंका की सीक्रेट रेसिपी चुरा सके और वो कामयाब भी हो जाता है। दूसरे दिन सभी चॉकलेट कंपनियां विली वोंका की रेसिपी को चुराकर उसकी सभी मशहूर चॉकलेट्स बना के बेचने लगती है। विली वोंका बहुत दुखी होता है और गुस्से में आकर वो अपनी फैक्ट्री बंद कर देता है। कुछ सालों बाद विली वोंका दोबारा से फैक्ट्री शुरू करता है और फिर से 5 चॉकलेट्स में गोल्डन टिकट रखता है। इधर हम चार्ली को देखते हैं जिसका आज बर्थडे होता है। उन गोल्डन टिकट में से सबसे पहला टिकट एक बच्चे का निकलता है। वो काफ़ी मोटा होता है। दूसरा टिकट एक लड़की का निकलता है जिसकी फैमिली बहुत अमीर होती है। ये बच्ची बहुत ज़िद्दी थी, इसीलिए उसके फादर ने विली वोंका के चॉकलेट के हज़ारों पैकेट्स खुलवाए। उनमें से एक गोल्डन टिकट निकला था। चार्ली के पेरेंट्स भी चार्ली के लिए एक चॉकलेट लाते हैं लेकिन इसमें से वो गोल्डन टिकट नहीं निकलता। तीसरी गोल्डन टिकट एक बच्ची की निकलती है जो कि चैंपियन थी अपने स्कूल की। चौथी गोल्डन टिकट एक बदतमीज़ लड़के की निकली थी लेकिन साथ ही वो काफ़ी समझदार भी था क्योंकि उसने अपने कैलकुलेशन से ही पता लगा लिया था कि वो गोल्डन टिकट किस पैकेट में होगा। चॉकलेट की सेल बढ़ने की वजह से टूथपेस्ट की भी सेल बढ़ने लगी। उस कंपनी में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन सबको निकाल दिया गया ताकि उनकी जगह रोबोट्स को लाया जा सके। चार्ली के दादाजी चार्ली को कुछ पैसे देते हैं। चार्ली वो चॉकलेट ले आता है लेकिन इस बार भी उसमें से गोल्डन टिकट नहीं निकलता है। चार्ली उदास होकर घर से बाहर आता है। उसे शॉप के बाहर एक नोट मिलता है जिससे वो चॉकलेट खरीदता है। इस बार उसका गोल्डन टिकट निकल गया था। चार्ली अपने घर आता है। उस टिकट पे लिखा होता है जब ये लोग इनाम लेने जाएंगे तब उन्हें एक चॉकलेट का बड़ा सा ट्रक लेके भेजा जाएगा। 5 में से किसी एक बच्चे को खास तोहफा दिया जाएगा, यानी कि ऐसा तोहफा जो उसने कभी नहीं सोचा होगा। अगले दिन 5 बच्चे अपनी अपनी फैमिली के साथ फैक्ट्री के बाहर पहुंच जाते हैं। गेट खुलता है और वो सब अंदर जाते हैं। इन सब का बड़े अच्छे से वेलकम किया जाता है। विली वोंका सामने आता है। सारे बच्चे विली वोंका से अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। उन्हें फैक्ट्री के अंदर लेके जाता है और सभी को बताता है कि इस कमरे में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चॉकलेट से बनी हुई है। विली वोंका उनसे कहता है आप यहाँ किसी भी चीज़ को खा सकते हैं। ये सुनते ही सारे बच्चे इधर उधर फैल जाते हैं। मोटा बच्चा चॉकलेट पीने के लिए चॉकलेट के तालाब में जाता है लेकिन वो गिर जाता है। तभी मशीन के जरिए चॉकलेट को फैक्ट्री के अंदर ले जाया जाता था। मशीन के पाइप में वो मोटा बच्चा फंस जाता है और बच्चे की माँ को अपने बेटे की फिक्र हो रही थी, इसीलिए विली वोंका उसे फैक्ट्री के अंदर छोड़ने के लिए कहता है और बाकी लोग विली वोंका के साथ आगे के टूर पर चले जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें चॉकलेट के नदी में एक बोट दिखती है। उस बोट में सारे बच्चे बैठकर आगे चलते हैं। विली वोंका नदी से चॉकलेट निकालकर चार्ली को टेस्ट करने देता है। चार्ली टेस्ट करते हुए विली वोंका से पूछता है कि आपने अपनी ज़िंदगी की पहली चॉकलेट कब खाई थी। वो बताता है मेरे फादर पूरे शहर के बड़े डेंटिस्ट थे और वो हर हैलोवीन पर मेरे लिए चॉकलेट्स लाया करते थे। इसके बाद वो विली वोंका के फेवरेट रूम में पहुंचते हैं। यहाँ पर किसी नए किस्म की बबल गम बन रही थी जहाँ विली वोंका बताता है कि मुझे इसमें कमियां लग रही है। विली वोंका की पूरी बात सुने बगैर वो चैंपियन बच्ची बबल गम को खा लेती है। उसकी बॉडी पूरी नीली पड़ने लगती है। उस बच्ची की मदर परेशान हो जाती है। विली वोंका मजाक करते हुए अपने एम्प्लॉयज़ को कहता है कि ये बच्ची ब्लूबेरी बन चुकी है, इसी वजह से उसे यहाँ से निकाल लो। बाकी सब आगे टूर पे निकलते हैं। वो एक नट्स के रूम में पहुँचते हैं। यहाँ बहुत सारी गिलेरियाँ थी जो अच्छे नट्स को चुनती थी और ख़राब नट्स को डस्टबिन में फेंकती थी।
वो ज़िद्दी बच्ची अपने पापा को कहती है, पापा प्लीज़ मुझे एक गिलहरी लेके दो, और वो एक गिलहरी को पकड़ने चली जाती है। उसे एक नट समझ के सारी गिलहरियाँ उसके ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन वो उन्हें पसंद नहीं आती। उसे खराब नट समझकर डस्टबिन में फेंक देती है। उसे बचाने उसके फादर भी चले जाते हैं, तभी एक गिलहरी उन्हें भी वहीं पर फेंक देती है। ये लोग आगे टूर पे निकलते हैं। विली वोंका उन्हें अलग ही लिफ्ट में लेकर जाता है। वो एक टीवी रूम में पहुंचते हैं, जहां पर किसी भी चॉकलेट को टीवी के अंदर भेजा जा सकता था और टीवी देखने वाले लोग उसे खा सकते थे। इस बात पे समझदार बच्चा यकीन नहीं करता और उस मशीन को स्टार्ट करता है और वो गायब हो जाता है। उस बच्चे के फादर उसे टीवी से बाहर निकालते हैं, लेकिन उसका साइज बहुत छोटा हो गया था। विली वोंका उन्हें स्ट्रेच रूम में भेजता है। अब सिर्फ चार्ली ही बचा था। बाकी बच्चे अपनी बेवकूफ़ियों के वजह से यहाँ से जा चुके थे, यानी कि चार्ली ही विनर है। वो चारों बच्चे उदास होकर वापस जा रहे थे। विली वोंका चार्ली के घर की छत तोड़कर वहाँ पहुँचते हैं। विली वोंका कहता है कि अपनी फैक्ट्री तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। चार्ली को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन चार्ली इस ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है मुझे मेरी फैमिली सबसे प्यारी है। और ये मूवी यहीं पे एंड होती है।